कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो सेट है हमारा सेट 12 है, जिसमें मैं आप सभी को इंडियन कंप्यूटर साक्षरता मिशन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। मैं इसी क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर, में से कौन सा करेक्टर्स को फॉलो करता है कंप्यूटर? एक्यूरेसी फॉलो करता है, डायलिजेंस भी फॉलो करता है, और स्टोरेज एंड IQ। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? IQ। ये जो है IQ जो है इसका IQ पावर 0 होता है। कंप्यूटर का जो IQ पावर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही वो काम करता है। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? शुद्धता को मापता है। डायलिजेंस का मीनिंग होता है इसमें थकावट नाम की चीज़ नहीं होती है। स्टोरेज का मतलब जितना कैपेसिटी होता है उतना डेटा को स्टोर करा सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। ओके, तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी IQ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वेन कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 4 दिसंबर। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। आप चाहेंगे तो इसको कमेंट में बता सकते हैं कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। आपको मेरे आंसर देने से पहले आपको कमेंट में बताना होगा। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर का है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर में जितने सारे कल पुर्जे पार्ट्स हैं वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर जितने सारे प्रोग्राम हैं वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 8, 10, 11 ये हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग OS के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें फोटोशॉप, पेज मेकर, टाइली ये सब सारे MS ऑफिस आते हैं। इसमें यहाँ पे बात क्या किया गया? फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये जितने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो हार्डवेयर जो कल पुर्जे का पार्ट का बात कर रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर होगा। तो सही और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हार्डवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन दिस बेसिक ऑफ ऑपरेशन, मतलब बेसिक और लॉजिक के अनुसार कंप्यूटर को कितना भाग बांटा गया आप सभी को पता होगा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। ये तीनों तो है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीनों बेसिक और लॉजिक के अनुसार ऑपरेशन को बांटा गया है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, रिमोट। इसका ऑप्शन डी रिमोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश, रिफ्रेश का शॉर्ट कमांड क्या होता है? रिफ्रेश F4, F5, F6, F7। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा F5। F5 से क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश। ओके, और रिफ्रेश का और भी शॉर्टकट की होते हैं, जैसे Windows+D होता है, या राइट क्लिक करके माउस से भी कर सकते हैं। ये सब सारे रिफ्रेश का शॉर्टकट की होते हैं। तो जनरली सब क्या करता है? F5 से ही रिफ्रेश करता है। आप चाहेंगे तो विंडो के साथ D बटन प्रेस करेंगे, उससे भी रिफ्रेश हो सकता है, या आप रन कमांड में जाके ट्रीवी टाइप कर दोगे तो वहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश के बहुत सारे शॉर्ट कमांड है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी F5 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM? PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम रीड ओनली मार्क, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली, प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी,
ऑप्शन डी प्रोग्राम रैंडम ओनली मार्क। तो इसका सही और जो करेक्ट आंसर होगा इसका होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच माउस क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट आइटम। किसी भी एक आइटम को, किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक या लेफ्ट क्लिक। देखिए सिंगल क्लिक से कोई कैरेक्टर भी नहीं सिलेक्ट होता है। ओके, डबल क्लिक से किसी एक वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कर्सर को ले जा करके वहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक आइटम, एक वर्ड जो होता है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और थर्ड क्या है? ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक का मतलब होता है कि अगर आपको एक पैराग्राफ या वन पेज को आपको वन टाइम में सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक कीजिए, या एक लाइन को वन टाइम में सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक से। और लेफ्ट क्लिक से तो होगा नहीं, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल क्लिक। डबल क्लिक से किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड या आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? डबल क्लिक। ओके, ट्रिपल क्लिक से एक लाइन पूरा सिलेक्ट होता है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर या क्लॉक या अबाकस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बनाया था, कौन बनाया था? सबसे पहले किस में आया था? अबाकस में। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? अबाकस। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रेवल्स इज। मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर को हम इजीली एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होता है, हमारे लिए कंफर्ट होता है? सुपर कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। एक अस्थायी जगह पे रख के ही हम लोग क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जगह अस्थायी जगह रख के हम लोग काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा लैपटॉप को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है, लेकिन ये एक रूम के बराबर था तो इसको भी हम एक अस्थायी जगह पे रख के काम कर सकते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में जो आया था उनमें से कौन सा कंपोनेंट्स आया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या VLSIC या IC। वैक्यूम ट्यूब का बात करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो यहाँ पे बात क्या किया गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब कब आया था? तो आप लोगों को पता है 1906 में आया था। और कितना वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था? तो 17,468 17,468 वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। और सेकेंड जो है ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट्स है। एंड फोर्थ जनरेशन का VLSIC जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर 40। 40 का बाइनरी नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में ऑप्शन ए 10100 बेस 2, 10001 बेस 2 या 1010 बेस 2 या 10101 बेस 2। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 40 का बाइनरी नंबर डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है 40 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल से क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? बाइनरी के बारे में जानना। बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर जो हमारा बेस है उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 40 हमारा क्या डेसिमल नंबर है और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। और बाइनरी का रूल क्या है कि बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा, 0 एंड 1। बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? 0 एंड 1। तो इसका जो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा 0 और 1 के रूप में बचेगा, दूसरा डिजिट नहीं बच सकता है। तो हम जो डिवाइडिंग करेंगे इसको जो वो कितना से करेंगे? 2 से। और रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 और 1 के रूप में ही बचना चाहिए। तो 40 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो कितना बचा? 20 इंटू 2 40। तो पूरी कट गया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0। नेक्स्ट क्या बचा? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 10। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है? 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 0। नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास?
तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हुआ 5 टाइम्स में जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अब हमारे पास क्या बचा 5 बचा है। अब 5 को डिवाइड 2 को डिवाइड कर 5 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना 2 टाइम्स में जाएगा 2 इंटू 2 कितना होता है 4 लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है तो रिमाइंडर कितना बच गया 1 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पूरी कंप्लीट कट गया। अब बचा हमारे पास 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 इंटू 1 एक बार में कट जाएगा रिमाइंडर क्या बचा 0। और जो लिखते हैं हम लोग याद रखिए जो लिखते हैं हम लोग बॉटम से टॉप की ओर बढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे एरो दर्शाया गया। पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 0 लिखेंगे उसके बाद 1 लिखेंगे उसके बाद 0 0 0 तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 0 0 बेस 2। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन ए। ओके क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ आईसी चिप जो है इनमें से किस चीज का बना होता है सिल्वर का ऑप्शन है ऑप्शन बी आयरन ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन डी सिलिकॉन। आप सभी को पता है आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है सिलिकॉन का बना हुआ होता है कौन आईसी चिप। गोल्ड का तो नहीं बना हुआ होगा लोहा का बनता नहीं सिल्वर का बनता नहीं है तो सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं ये तो बेसिक क्वेश्चन है आप सभी को पता होगा 10 11 12 या 13 ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट इनमें से मीडियम आउटपुट कौन सा है MICR या माउस या कीबोर्ड या प्लॉटर। देखिए MICR जो है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी क्या है एक इनपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर हमारा एक सही और करेक्ट आंसर है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है तो इसमें पूछ रहा है कि मीडियम आउटपुट डिवाइस कौन सा है तो प्लॉटर ये प्रिंटर का एक बिग साइज है। ओके प्लॉटर जिससे फ्लैक्स प्रिंटिंग या पोस्टर बैनर को प्रिंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस की इज नॉट ऑन द नंबर कीबोर्ड इनमें से कौन सा कीबोर्ड में बटन जो होते हैं नहीं होते हैं अल्ट डिलीट इंटर या नंबर लॉक कीपैड। यहाँ पे नंबर कीपैड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरा कीबोर्ड का बात नहीं कर रहे हैं। जो राइट साइड में जो नंबर कीपैड होते हैं उनमें से कौन सा बटन इनमें से नहीं होता है अल्ट बटन नहीं होता है। अल्ट बटन इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। डिलीट तो ऑप्शन डिलीट रहता ही है एंटर भी रहता है नंबर लॉक भी रहता है। ओके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी कलर डॉट मैक्स ऑफ ऑन वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन मतलब आप जब डेस्कटॉप या किसी भी स्क्रीन को ओपन करते हैं तो उसमें जो कलर जो होते हैं वो कितने डॉट कलर शो करते हैं 3 कलर 4 कलर 7 कलर या 20 कलर। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा 3 कलर जिसको हम किस नाम से जानते हैं 3 कलर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3 कलर क्या होता है तो आप देखते होंगे डेस्कटॉप स्क्रीन में कभी आप ऑफ करते होंगे ऑन करते होंगे तो उस टाइम RGB लिखो क्या मिलेगा आपको RGB जिसको रेड ग्रीन ब्लू बोलते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर 3 कलर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 कलर कौन कौन सा है तो आप क्या बताएंगे रेड ग्रीन और ब्लू। ओके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विथ DVD यू कैन राइट रीड बोथ A and B एंड नॉट। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका काम क्या होता है रीड और राइट करना दोनों। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा बोथ A and B। ओके क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 4 बीट इज कॉल्ड 1 बाइट 1 निबल 8 बीट या 1024 KB। यहाँ पे क्या पूछ रहा है 4 बीट के बराबर कितना होता है 1 निबल। ओके तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा 1 निबल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इज इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है निबल बाइट्स या किलोबाइट या टेराबाइट। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा निबल।
मेमोरी का इसमें जो स्टोरेज होता है निबल का सबसे कम होता है। अभी जो जिसमें हम 18 नंबर में बताएं, इसमें क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। तो 4 बिट ही सबसे स्टार्टिंग जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है निबल, मतलब 4 बिट के बराबर 1 निबल। तो इनमें से पूछ रहा है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इकाई का बात करें तो हमारा क्या है, निबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो इनमें से किस में से लॉस हो जाता है, हार्ड डिस्क, एफडीडी या रैम या एसएसडी। एचडीडी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमारे जो हैं एचडीडी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, एफडीडी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, रैम जो है हमारा टेम्प्रोरी। तो लाइट कटने के बाद या पावर ऑफ होने के बाद हमारा जो डेटा लॉस करता है वो रैम करता है। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, रैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब कब आया था, 1906, 1907, 1908 या ऑप्शन डी 1905। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब आया था। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, केबी, जिसको बोलते हैं किलोबाइट। द शॉर्टकट की ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, द शॉर्टकट की ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर पेमेंट रिसिप्ट या जनरल। यहाँ पे शॉर्टकट शायद नहीं दिया गया है, मिस्टेक से क्वेश्चन टाइप में गलती हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, द शॉर्टकट की ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की F4 होता है, जिससे यहाँ पे कॉन्ट्रा का शॉर्ट कमांड क्या होता है, F4 होता है। पेमेंट का क्या दिया हुआ, F5 दिया हुआ नहीं है लेकिन होता है इसका F5, याद रखोगे। इसका सही और आंसर जो होगा वो कॉन्ट्रा का शॉर्ट कमांड F4 होता है। ओके, यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, F4। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्ट कमांड क्या होगा, F4। पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल ये सब नहीं होगा। पेमेंट का F5 होता है, रिसिप्ट का F6 होता है और जनरल का F7। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा होगा, F4। कॉन्ट्रा का शॉर्ट कमांड क्या होता है, F4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। जब टैली को हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली आता है या कंपनी इन्फॉर्मेशन आता है या अल्ट्रा आता है या क्रिएट। देखिए टैली प्राइम में या टैली ERP9 में जब फर्स्ट टाइम हम लोग ये ओपन करते हैं तो क्या आता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और गेटवे ऑफ टैली जब हम कंपनी बना लेते हैं तो गेटवे ऑफ टैली शो करता है। ओके, उसके अल्टर का मतलब होता है कंपनी को सुधारना, डिलीट करना, देखना, और क्रिएट का मतलब न्यू कंपनी बनाना। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन। ओके, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। टैली में किसी कंपनी को ओपन किया उसको क्लोज करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है नया कंपनी क्रिएट करना, शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को क्लोज करना, अल्टर कंपनी का मतलब होता है कंपनी को सुधारना और डिलीट करना, या नन ऑफ दिस। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। शट कंपनी का मतलब होता है क्लोज करना, मतलब बंद करने के लिए। जो कंपनी ओपन है उसको क्लोज करना है, तो इसका सही आंसर शट कंपनी होगा। 26 BOM रिप्रेजेंट, टैली का ये क्वेश्चन है। BOM क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलिंग ऑफ मशीन, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मेंटेनेंस या नन ऑफ दिस। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिल ऑफ मटेरियल्स। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिल ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 27, फुल फॉर्म ऑफ FDD। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डिजाइन फाइल या पोर्टेबल डेटा फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का सही और करेक्ट आंसर जो फुल फॉर्म होगा वो ऑप्शन डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ओके,
नेक्स्ट 1024 KB इज इक्वल टू कितना होता है 1 MB 1 GB या 1 बाइट या नन ऑफ दीज। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा 1 MB। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस P इज यूज टू प्रिंट ऑप्शन या पेज फॉर्मेट या क्विक प्रिंट या ऑप्शन डी है पैराग्राफ ऑप्शन। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन कंट्रोल प्लस P से आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस X इज यूज टू, कंट्रोल प्लस X से क्या होता है कट होता है या कट पेस्ट होता है या कॉपी होता है या कॉपी पेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा कट का शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस X होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज MS वर्ड का क्वेश्चन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप साइज को डिनोट करता है, लेआउट को या ओरिएंटेशन या नन ऑफ दीज। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा ओरिएंटेशन। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा ओरिएंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is not valid version of MS Office? Which of the following is not a valid version of MS Office? इनमें से कौन सा MS Office का वर्जन नहीं है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है ऑफिस 2007, ये ऑफिस का वर्जन है। ऑफिस 2019 ये भी ऑफिस का वर्जन है। ऑफिस 2010 ये भी ऑफिस का वर्जन है। विंडो 10 इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा विंडो 10। ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वैलिड वर्जन आपका नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विंडो 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल फॉर्म ऑफ FDD, FDD का फुल फॉर्म क्या होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए डिस्क और डिस्क यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर, या फाइल डिस्क ड्राइव या फाइल डिस्क ड्राइव। तो सही और करेक्ट जो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। ओके, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सॉरी ऑप्शन ए होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। इसमें आपको स्पेलिंग में एरर देखना है, DIS के डिस्क होता है, और यही अगर हम देखते हैं डिस्क जैसे CD और DVD, तो CD और DVD में जो डिस्क का प्रयोग करते हैं DISC का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे HDD SSD ये सब में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं DIS का। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है रैम टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है, रोम टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है, SSD परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव का डिस्क का स्पेलिंग क्या होगा, तो डिस्क का स्पेलिंग यहाँ पे DISK का प्रयोग करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ चेंज केस, चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है, ये MS वर्ड का क्वेश्चन है। शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3 या शिफ्ट प्लस F4। ऑप्शन सी जो है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F3 से आप चेंज कर सकते हैं केसेस को। अगर बात करें MS वर्ड में, तो MS वर्ड में 5 टाइप्स का केसेस होता है, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस होते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 से हम सारे केसेस को चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन सा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, बाकी जितने सारे यहाँ पे ऑप्शन A B C दिए हुए हैं ये सारे क्या है आउटपुट
डिवाइस में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which voucher types is used to transfer amount from one bank to another? मतलब एक बैंक से मनी को दूसरे बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका जो रिकॉर्ड बनाते हैं वो किस वाउचर में बनता है? पेमेंट वाउचर में बनता है, या रिसिप्ट में बनता है, या कॉन्ट्रा में बनता है, या नन ऑफ दीज बनता है? नहीं। पेमेंट का मतलब होता है बाय कैश या चेक किसी को पे करते हैं तो पेमेंट में जाता है, बाय चेक या कैश अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट में जाता है, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को लेन देन करते हैं तो कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड बनाते हैं। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा होगा? कॉन्ट्रा। ये टैली का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टैली का फिर से। बैंक ऑफ इंडिया जो है कम अंडर विच हेड? बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप खाता बनाते हैं तो उसका हेड पूछ रहा है वो किसके अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है बैंक अकाउंट, लॉन लायबिलिटीज, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप सभी को पता होगा किसी भी बैंक का अगर हम बात करें और किसी बैंक का खाता बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप जो होता है वो बैंक अकाउंट ही होता है हमेशा। क्या होता है? बैंक अकाउंट। सही और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शॉर्टकट कीज ऑफ परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? F9, F10, F11, F12। तो यहाँ पे देखिए F9 से परचेज वाउचर होता है। सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? F9 ही होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ F10। तो टैली में F10 से क्या होता है? नेगेटिव बिटवीन अकाउंटिंग रिपोर्ट का शॉर्टकट की होता है F10। और कंपनी का जो फीचर्स होता है, जो सेटिंग, उसको हम क्या कर सकते हैं? ओपन करने के लिए हम लोग F11 का प्रयोग करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है टैली में, कॉन्फ़िगर को सेट करने के लिए हम लोग F12 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या? परचेज का शॉर्ट कमांड क्या होता है? तो यहाँ परचेज का शॉर्ट कमांड क्या होता है? F9। परचेज का मतलब होता है खरीदना। किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसका जो खाता बनाते हैं परचेज, जिसका परचेज अकाउंट होता है, तो उसका शॉर्टकट की आप अकाउंटिंग वाउचर में प्रयोग कर सकते हैं जिसका शॉर्ट कमांड F9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड। आप सभी को कमेंट में बताना है कि बोल्ड का शॉर्ट कमांड क्या होता है? बोल्ड का शॉर्ट कमांड क्या होता है? यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बेस। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, बस सिर्फ लिख दिया हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बेस। तो आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ टाइप किया गया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल्ड का शॉर्ट कमांड, इटैलिक, अंडरलाइन और बेस यहाँ दिया हुआ है। तो सिर्फ आपको क्या करना है? बोल्ड का शॉर्टकट बताना है क्या है, आपको टाइप करके बताना है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया हूँ, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी को क्या करना है? टाइप करके बताना है कि बोल्ड का शॉर्ट कमांड क्या। मैं आप सभी का कमेंट चेक करूँगा और जो सही आंसर होगा मैं इसको लाइक करूँगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।